जोर से बोलिए कि इनका पता चले। मित्रों नमस्कार, राजेश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव के विश्लेषण के लिए बैठे हुए हैं। हम लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अवधेश कुमार मदेशिया हैं। ये हरियाणा चुनाव पे अपनी बात को रखेंगे। अवधेश जी। हरियाणा चुनाव में इस बार वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है, इसके लिए भी धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। वहाँ की बहुसंख्यक जनता ने बता दिया है कि हमने राष्ट्रवाद और विकास के नाम पे वोट किया है, और जो लोग बीजेपी नेतृत्व पर चर्चा कर रहे हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो कमजोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। हरियाणा चुनाव ने यह बता दिया कि अभी भी माननीय श्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी की लोकप्रियता बरकरार है। मैं बधाई देना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को, मैं बधाई देना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं श्री गृह मंत्री अमित शाह जी को, मैं बधाई देना चाहता हूं श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, और वहां की जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद अवधेश जी। मित्रों, हरियाणा का चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव दो अलग अलग चुनाव है। आप जानते हैं दोनों के डेमोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। हरियाणा बहुसंख्यक बहुल यानी हिंदू बहुल विधानसभा है, प्रदेश है। वहाँ अल्पसंख्यक आबादी लगभग 2.5 या 3% के आसपास बताई जा रही है। और जम्मू कश्मीर में 2 संभाग है, जम्मू और कश्मीर। तो वहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आप जानते हैं कि जम्मू में बहुसंख्यक हिंदू है और कश्मीर में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो हम लोग पहले हरियाणा विधानसभा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर तीसरी बार भी लगातार बीजेपी वहाँ सरकार बनाने में क्या कामयाब रही। तो आखिर कौन से कारण थे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार सत्ता में आ गई, जबकि जनता में सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, एंटी इनकम्बेंसी था और लोग बहुत ज़्यादा जो है सरकार के कार्यों से या उनके परफॉर्मेंस से नाराज़ थे। तो मित्रों, जीतने का कारण क्या था? तो इस संदर्भ में यह बात विचार करने वाली है, समीचीन है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, जिससे भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बैकफुट पे आई और जीतने के बाद भी अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि इनकी आदत थी कि 285 और 306 सीट जीतने की और सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ रहने की आदत थी। तो 240 सीट मिलने पे उन लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि हम लोग चुनाव हार गए। उस हार से शिक्षा लेते हुए और हरियाणा में इन लोगों ने अपने संगठन के पेच कसे और मुख्यमंत्री को भी बदला। और उसके बाद से आप देखें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहाँ की जनता को लुभाने में कामयाब रहे, क्योंकि आप वहाँ देखिए कि जो जाट नेतृत्व था वो बार बार ये चाहता था कि कोई जाट ही मुख्यमंत्री हो। तो दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार जो है जाटों का नेतृत्व कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जाट नेतृत्व ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बने। इसके लिए आप देखिए कि कांग्रेस में जो दलितों की नेता कुमारी शैलजा थी, उनको भी बेइज्जत करवाने का प्रयास किया कि वो बैकफुट पे आ जाए और उनको विधानसभा के चुनाव भी नहीं लड़ने दिया। तो हरियाणा में 20% के आसपास दलित मतदाता है, उनमें इस कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी होने के कारण उन लोगों ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट कर दिया। दूसरे मतदाता है यादव समाज के लोग। यादव समाज की वहाँ जनसंख्या लगभग 10% के आसपास है। उन्होंने भी राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। यादव मतदाता को वोट देने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के भी यादव मतदाता को यह विचार करना होगा कि हम अपना वोट कहाँ दे रहे हैं। हरियाणा के यादव मतदाताओं ने बहुत ही अच्छा काम किया है और राष्ट्र को चुना है अपनी निजी स्वार्थों को छोड़ करके। दूसरे पिछड़े समाज के लोग भी बधाई के पात्र हैं, जो अन्य वर्ग के पिछड़े लोग हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में देश और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और ब्राह्मण ठाकुर सभी लोगों ने वोट किया। सिर्फ जाट ही रह गए कांग्रेस के पास, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा उनके पिता के अराजकतावादी नीतियों के कारण जनता वहाँ जो है एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गई, और दूसरा एक कारण था जो नूह और
मेवात में जो हिंसा हुआ, जो मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो अपने आप को अल्पसंख्यक का रोना रोते हैं, हिंदुओं के प्रति जो उनकी हिंसा और मारपीट हुआ, उनके साथ जान से भी मारने की कोशिश की गई, ये भी एक बड़ा कारण था कि हिंदू समाज अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब कांग्रेस आएगी तो वह तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वह जो है तमाम कुछ अगर गलतियां मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग करते हैं फिर भी उन्हीं का वो कांग्रेस साथ देती है। इस संदर्भ में अब आप विचार करेंगे कि एक प्रमुख कारण ये था जो पंजाब और हरियाणा का नेशनल हाईवे है जो किसानों के द्वारा जाम किया गया है लगातार 3-4 साल से, वो भी प्रमुख कारण था वहाँ पे कि जनता उनके प्रति गहरी नाराजगी थी। उन तथाकथित आंदोलनजीवी किसान जो फर्जी किसान हैं वह जो है अड़हतिये हैं और दलाल हैं, और दलाल जो है किसान का चोला पहन करके वहाँ बैठे हुए हैं। उन लोगों के बदमाशी की वजह से, रास्ते को जाम करने की वजह से, लोगों की आवागमन में होने वाली दिक्कतों की वजह से भी जनता ने यह समझ लिया कि इन सबों को कांग्रेस की ही राजनीति है वहाँ पे आंदोलन खड़ा करने की, फर्जी आंदोलन। इसलिए उन लोगों ने, हरियाणा की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आप देखते होंगे कि पत्रकारों में, देश में पत्रकारों में 2 वर्ग हो गया है। एक पत्रकार जो चाटुकार की श्रेणी में आते हैं वो लगातार नैरेटिव कस रहे थे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। यह नैरेटिव भी इस चुनाव में टूट गया। इसलिए टूट गया कि राहुल गांधी के अमेरिकी यात्रा के दौरान जब वो ये कह रहे थे कि अब समय आएगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, इसको भी जनता समझ गई कि यह मूलतः आरक्षण का विरोधी है, क्योंकि इसका पारिवारिक बैकग्राउंड इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और नेहरू तक जो आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, तो ये कैसे समर्थन कर सकता है। तो इस जनता समझ गई कि यह फर्जी जो है पिछड़ों और दलितों की हिमायती की बात करता है, इसके पास कुछ है वो नहीं। तो वो भी नैरेटिव टूट गया। और संविधान बचाओ जो फर्जी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, तो जनता समझ गई कि यही सब जो संविधान के भक्षक हैं वही संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। यह कारण भी था कि वहाँ की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। और सबसे प्रमुख कारण यह है कि नरेंद्र मोदी, इस चुनाव का परिणाम यह हुआ हरियाणा का जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, नरेंद्र मोदी को संजीवनी का काम किया है। जो उनके कार्यों में, उनके बॉडी में उत्साह की कमी थी, उसको हरियाणा ने अपनी गलती को सुधारते हुए सरकार बनाने के लिए बीजेपी को मत दे करके नरेंद्र मोदी के मानसिक और शारीरिक बल को जो है और बढ़ाया है और उनके उत्साह को बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे एक बात और पूरे देश में संदेश जाएगा कि अभी नरेंद्र मोदी अब राजनीतिक रूप से वही सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके द्वारा, उनके अलावा और कोई भारतीय जनता पार्टी का जनाधार वाला नेता अभी नहीं है। नायब सिंह सैनी ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि जो है आम आदमी के लिए सरकार के दरवाजे खुले हुए थे। तो इस सहजता के कारण भी जो है वहाँ की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। और आप ये भी जानते हैं कि कुछ ये फर्जी खिलाड़ी थे, एक गलत नैरेटिव प्रस्तुत किए कि भारत सरकार खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। वो खिलाड़ियों को भी जो है जवाब वहाँ की जनता ने दे दिया कि तुम लोग खेल नहीं रहे थे बल्कि तुम लोग राजनीति कर रहे थे। तो इसका भी परिणाम ये था कि जो है वहाँ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। और दूसरा, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संस्था के प्रमुख हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, उनको भी अब अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही वो घोड़ा है रेस के जिसके सामने अभी कोई नहीं है, और उनको भी उनके खिलाफ बोलने से बचना चाहिए। और उनके साथ मिल करके ही अगर आप चलेंगे तभी जाकर के हिंदुत्व और राष्ट्र मजबूत होगा और विश्व गुरु बनने की संभावना तभी बनेगी जब नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो इन सब शब्दों के साथ आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल और हमारी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।